हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का रीजनिंग के थर्ड क्लास पे। आज तीसरा क्लास है। इससे पहले हमने 2 क्लास करा दिए। एक में बताया था, हमने पहले शुरुआत की थी जब पहला क्लास पढ़ाया था, तो हमने क्या बताया था कि किसी भी अक्षर को हम 2 तरीके से काउंट कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट को हम 2 तरीके से काउंट कर सकते हैं। एक तो हम लेफ़्ट से काउंट कर सकते हैं और एक तो राइट से काउंट कर सकते हैं। तो हमने बताया था कि दोनों तरीके से काउंट करने बहुत टाइम लगेगा, तो ऐसा कुछ सिस्टम बनाते हैं कि एक तरफ से हमको याद करना, एक तरफ से याद कर लें और दूसरी तरफ से हम निकाल के बता दें। तो उसका भी हमने एक तरीका बताया था। उसके बाद हमने बताया इंग्लिश अल्फ़ाबेट को याद कैसे रखेंगे। इंग्लिश अल्फ़ाबेट को याद करने की ट्रिक बताई थी, बहुत अच्छे से याद करवा दिए थे वो भी। आज हम तीसरा क्लास है, आज हम बताने जा रहे हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के विपरीत अक्षर को कैसे याद रखेंगे। ये भी बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। कैसे? जैसे आप पहले देखते हैं कि विपरीत अक्षर होता क्या है। जैसे कि हम लेते हैं कि लेफ़्ट से 1 नंबर को लेते हैं। जैसे लेफ़्ट से 1 नंबर पे कौन है? ए है। और राइट से 1 नंबर पे कौन है? जेड है। तो जो लेफ़्ट से 1 नंबर पे हो और जो राइट से 1 नंबर पे हो, वो दोनों आपस में कैसे विपरीत अक्षर होते हैं। ऐसे हम लेफ़्ट से 3 नंबर का ले लेते हैं और राइट से 3 नंबर का ले लेते हैं। जो लेफ़्ट से 3 नंबर का होगा वो राइट से भी 3 नंबर का होगा, वो दोनों आपस में एक दूसरे के विपरीत अक्षर होंगे। अगर हम लेफ़्ट से चौथा लेते हैं तो हम राइट से भी चौथा लेंगे, वो भी दोनों एक दूसरे के कैसे विपरीत अक्षर होंगे। जैसे 1 2 लेके देखते हैं। जैसे मैंने बोल दिया लेफ़्ट से 1 नंबर पे कौन आता है? ए। और राइट से 1 नंबर पे हमारा कौन आता है? जेड। जैसे मैंने राइट से 1 नंबर पे लिया, कौन आया? जेड आया। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के कैसे अक्षर हैं? विपरीत अक्षर हैं। और दूसरा लेते हैं, लेफ़्ट से 2 नंबर पे कौन है? 2 नंबर वाला लेते हैं। लेफ़्ट से 2 नंबर पे कौन है हमारा? बी है। और राइट से 2 नंबर पे कौन है? राइट से 2 नंबर पे वाई है। तो ये दोनों भी एक दूसरे के कैसे अक्षर होंगे? एक दूसरे के विपरीत अक्षर होंगे। विपरीत अक्षर। अब हम एक और ले लेते हैं, 3 नंबर का ले लेते हैं। लेफ़्ट से 3 नंबर पे कौन आएगा? सी आता है। राइट से 3 नंबर पे कौन आएगा? राइट से 3 नंबर पे एक्स आता है। आप लोग साथ साथ में बोलते रहिए, घर पे बैठे हैं, ऐसा नहीं कि हम देख नहीं रहे हैं, तब भी साथ में बोलते रहिए। बोलने से क्या होता है? अच्छे से क्लियर हो जाता है। कौन आएगा? एक्स आएगा। तो ये भी दोनों आपस में एक दूसरे के कैसे अक्षर होंगे? विपरीत अक्षर होंगे। विपरीत अक्षर होंगे। अब जान गए आप लोग विपरीत अक्षर को कैसे होते हैं। जैसे जो लेफ़्ट से 17वें, जो लेफ़्ट से अगर कोई 8वें नंबर पे आ रहा है और राइट से भी राइट से जो अक्षर 8वें नंबर पे आएगा, वो दोनों आपस में एक दूसरे के विपरीत अक्षर होंगे। लेफ़्ट से जितने नंबर पे आए, राइट से भी उतने नंबर पे आना चाहिए, तो वही दोनों आपस में एक दूसरे के विपरीत अक्षर होंगे। जैसे लेफ़्ट से मैंने 13 नंबर पे ले लिया, कौन आएगा? एम। और राइट से भी 13 नंबर पे लेंगे तो कौन आएगा? एन। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के कैसे अक्षर होंगे? विपरीत अक्षर होंगे। अब इनको हम 2 तरीके से याद रख सकते हैं। इसको ऐसे, ये तो बेसिक बता दिया आपको, पूरी ABCD लिखना होगा, उसके बाद देखना होगा कौन किसका विपरीत है। एक तो देखो, एक बेसिक तरीके से निकालना आपको सिखाएंगे कि बेसिक तरीके से हम कैसे निकाल सकते हैं, और एक हम आपको ट्रिक बताएंगे कि हम इसको ट्रिक से कैसे याद रख सकते हैं। क्योंकि ट्रिक आपको हम बेसिक लाइफ से जोड़ के बताते हैं, इसीलिए वो बहुत आसानी से याद हो जाती हैं। तो ट्रिक भी बहुत अच्छे से याद कर लेंगे, लेकिन बेसिक भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों? कभी कभी क्या होता है कि ट्रिक वगैरह जो होती हैं वो भूल जाते हैं। तो बेसिक तो हमको याद है ना, तो बेसिक से हम निकाल के लिख देंगे। जैसे आप देखते हैं बेसिक से इसको कैसे हल करेंगे, कैसे याद करेंगे कि बेसिक से किसका विपरीत कौन अक्षर होगा। चलिए देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिया था ए लिया था और जेड। जैसे ए को लिया था, क्या आया था? लेफ़्ट से 1 नंबर पे आ रहा था, लेफ़्ट से 1 नंबर पे। और क्या लिया था हमने? जेड को लिया था, जेड राइट से 1 नंबर पे आ रहा था। लेकिन अगर हम जेड को राइट से ना लेके अगर हम लेफ़्ट से ही लेते हैं, तब देखते हैं कि ये कितने नंबर पे आएगा। अगर हम जेड को लेफ़्ट से ही लेते हैं तो कितने पे आएगा ये? हमको लेफ़्ट से तो हमने क्रमांक याद करा दिए हैं, तो लेफ़्ट से हमको सब सारे अक्षर पते होने चाहिए। तो लेफ़्ट से ये कितने नंबर पे आएगा? 26 नंबर पे आ रहा है। चलिए अब इसमें बी में देखते हैं, बी का देखते हैं। बी जो है लेफ़्ट से कितने नंबर पे आ रहा है? 2 नंबर पे आ रहा है। और इसका विपरीत अक्षर कौन था? वाई था, वाई था।
अब देखते हैं y राइट से 2 नंबर पे था, लेकिन लेफ्ट से ही हम देखेंगे तो कितने नंबर पे आ रहा है, 25 नंबर पे आ रहा है। y लेफ्ट से कितने पे आ रहा है, 25 पे आ रहा है। अब देखते हैं कौन लिया था हमने, c लिया था। c देखा था जब लेफ्ट से लेके देखा था तो लेफ्ट से कितने नंबर पे आ रहा था, 3 नंबर पे आ रहा था। वही इसके बाद हमने क्या, c का विपरीत कौन लिया था, x लिया था। अब x हमको राइट से पता है 3 नंबर पे आता है, 3 नंबर पे हमने यहाँ लिखा था कौन आता है, x आता है राइट से, लेकिन x का क्रमांक हमको लेफ्ट से तो हमने याद करा दिया है, तो लेफ्ट से याद होना चाहिए कितना आता है 24 आएगा। x का क्रमांक लेफ्ट से कितना होगा, 24 होगा। अब इन सबको जोड़ के देखते हैं हम, क्योंकि हमने जोड़ के देखना है इसमें कितना आ रहा है। 1 और 26 को जोड़ते हैं तो कितना आ रहा, 27 आ रहा है। इसमें देखते हैं लेफ्ट लेफ्ट को दोनों को जोड़ के देखते हैं, यहाँ 25 और 2 जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। यहाँ 24 और 3 जोड़ते हैं कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि ऐसे 2 अक्षर जिनका योग 27 हो जाए तो वो दोनों आपस में कैसे अक्षर होंगे, एक दूसरे के विपरीत अक्षर होंगे। समझे नहीं समझे? जैसे हमने एक और बताया था यहाँ 27 वाला, उसमें क्या बताया था, सबसे पहली क्लास में मैंने बताया था कि एक ही अक्षर का क्रमांक अगर लेफ्ट से लेते हैं और उसी अक्षर का क्रमांक राइट से लेते हैं, दोनों का योग कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए। तो मैंने बताया था एक तरफ से याद करेंगे, दूसरी तरफ से हमको क्रमांक नहीं याद है तो 27 से घटा के कर देंगे। लेकिन यहाँ जो बता रहे हैं ये एक ही अक्षर का क्रमांक नहीं है, ये अलग अलग अक्षर की बात की जा रही है। उसमें क्या था, एक ही अक्षर की बात की जा रही थी, एक ही अक्षर को लेफ्ट से ले रहे थे और उसी अक्षर को राइट से ले रहे थे, तब 27 कर रहे थे। इसमें क्या है, अलग अलग अक्षर ले रहे हैं। अगर इधर से कोई अक्षर लेते हैं और इधर से कोई अक्षर लें, कोई भी ले लीजिए, अगर उनका योग कितना आ रहा है, 27 आ रहा है, तो समझ जाइए कि वो दोनों आपस में विपरीत अक्षर हैं, अन्यथा विपरीत अक्षर नहीं होंगे। जैसे कोई भी ले लीजिए, चलिए मैंने इधर से ले लिया, कौन सा, F ले लिया, F को ले लिया। F लेफ्ट से कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है। अब इधर से कौन लेते हैं, इधर से मैंने T ले लिया। चलिए अजरना में कोई भी ले लीजिए, ये जरूरी नहीं कि इधर गिन के लीजिए। अगर देखते हैं कि योग 27 आ रहा तो विपरीत अक्षर होंगे, 27 नहीं आ रहा तो विपरीत अक्षर नहीं होंगे। जैसे मैंने T ले लिया, T का क्रमांक लेफ्ट से कितना है, 20 है। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, 20 और 6 26। अब इसका योग कितना आ रहा है, 26 आ रहा। तो ये क्या, ये दोनों विपरीत अक्षर होंगे आपस में, नहीं होंगे। चाहे तो आप गिन के देखिए, मैंने इधर से क्या लिया था, F लिया था, देखिए 1 2 3 4 5 6 नंबर पे आ रहा है। इधर से क्या लिया था मैंने, T लिया था, देखते कितने नंबर पे, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे आ रहा है। इधर से 7 नंबर पे आ रहा है, उधर से 6 नंबर पे आया, तो इसका योग कितना आ रहा है, 26 आ रहा। तो विपरीत अक्षर होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे दोस्तों। अगर हम T की जगह पे कौन लेते, U ले लेते, U ले लेते, तो U का क्रमांक कितना होता है, लेफ्ट से 21 होता है। मैंने बताया था युवा 21 साल का, बताया था ना, युवा 21 साल का। तो अब दोनों को जोड़ते हैं, कितना योग होगा, अब दोनों का योग कितना हो रहा है, 27 हो रहा। अब ये दोनों आपस में एक दूसरे के विपरीत अक्षर होंगे, हाँ दोस्तों बिल्कुल होंगे। क्यों, क्योंकि इनका योग 27 हो रहा। जो 2 अक्षर कोई भी अक्षर ले लेते हैं जिनका योग 27 हो जाए, समझ जाओ वही विपरीत अक्षर हैं, अन्यथा कोई भी अक्षर विपरीत नहीं होगा। कहीं विपरीत अक्षर की बात की जाए और कोई अक्षर दिए हों तो उनका दोनों का क्रमांक हम जोड़ के देख लेंगे। अगर 27 आ रहा है तो जान जाएंगे कि ये दोनों विपरीत अक्षर हैं। अगर योग 27 नहीं आ रहा है तो वो दोनों विपरीत अक्षर नहीं होंगे। ठीक है, जैसे 1 2 और लेके देखते हैं। जैसे इधर से कोई भी ले लीजिए, आप बताइए, आप तो बता नहीं सकते लेकिन हम ही बता देते हैं। चलिए H लेते हैं, इधर से इसको 2 मिटाल देते हैं, 1 2 फिर बताते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट का क्रमांक आप लोगों को याद है? अगर नहीं याद है तो इससे जस्ट पहले वाली क्लास जाके तुरंत देखिए। अभी उसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट का क्रमांक बहुत आसान तरीके से याद कराया गया, आपको उसके अलावा कहीं याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुरंत याद हो जाएगा।
चलिए देखते हैं, आते हैं अपने टॉपिक पे। जैसे मैं कोई भी बोल देता हूँ, अजर्रा में ले लेते हैं कोई अक्षर। मैंने बोल दिया, जैसे आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, आप सोल्व करिए, घर पे बैठ के एक रफ ले लीजिए, साथ में सोल्व करते रहिए। जैसे मैंने बोल दिया डी, डी, उधर से बोल दिया टी, उधर से बोल दिया मैंने टी। क्या ये दोनों आपस में विपरीत अक्षर हैं? अब आप निकाल के बताइए। और दूसरा बोल दिया मैंने आई, आई तो मैं बता दिया था, एम, एम, उधर से ले लेते हैं एन। क्या ये दोनों आपस में एक दूसरे के विपरीत अक्षर हैं? मैं ले लेता हूं पी, ले लेता हूं के, के। क्या ये दोनों आपस में एक दूसरे के विपरीत अक्षर हैं? ये सारे आप निकाल के बताइए। चलिए देखते हैं, हम निकालते हैं। निकालने के मैंने क्या बताया, दोनों के क्रमांकों को जोड़ के देखेंगे। अगर 27 आ रहा है तो दोनों विपरीत होंगे, 27 नहीं आ रहा तो विपरीत नहीं होंगे। चलिए देखते हैं। इसका लेफ्ट से क्रमांक कितना होता है? 4। इसका कितना होता है? 20। 20 और 4 24। क्या दोनों विपरीत अक्षर होंगे? नहीं होंगे, तो ये गलत हो गया, ये विपरीत अक्षर नहीं होगा। एम का क्रमांक कितना होता है? लेफ्ट से 13 होता है। एक ही साइड से देखेंगे, ठीक है। इसका क्रमांक लेफ्ट से ही देखेंगे, इसका भी कितना होता है? 14 होता है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 13 दूनी 26, 1 27, इसका योग 27 हो रहा। तो ये दोनों विपरीत अक्षर होंगे? हाँ बिल्कुल होंगे। इसका देखते हैं, पी, पी का क्रमांक 16। मैंने बताया था प्लेट में खाएंगे तो 16 का, लड्डू कितने का था? 15 का, प्लेट में खाएंगे तो 16 का था, ठीक है। के का किंग्स 11 पंजाब, इसका क्रमांक कितना है? 11। लेफ्ट साइड से ले रहे हैं दोनों का क्रमांक। इसका क्रमांक कितना है? 11 और इसका 16। इन दोनों को जोड़ के देखते हैं कितना हुआ? 10 20 26 1 27। कितना हो गया? 27। इसका योग 27 आ रहा, तो मतलब ये दोनों भी अक्षर विपरीत अक्षर होंगे। इसका योग 27 आ रहा, ये दोनों अक्षर भी विपरीत अक्षर होंगे। इसका योग 27 आ रहा, नहीं आ रहा, ये दोनों विपरीत अक्षर होंगे नहीं। चाहे तो आप चेक करके देख लीजिए। इसमें देखते हैं डी लेफ्ट से कितने नंबर पे? 4 नंबर पे। अब देखते हैं क्या टी भी 4 नंबर पे आ रहा है? कितना? 4 नंबर पे तो डब्ल्यू आ रहा है, डी है नहीं है। चलिए एम चेक करते हैं। एम लेफ्ट से कितने पे है? 13 पे है। अब ये देखते हैं एन, क्या एन भी राइट से 13 पे आ रहा है? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 1 13, हाँ बिल्कुल आ रहा। तो ये दोनों आपस में विपरीत अक्षर हो गए। इसको भी चेक करने की ज़रूरत है। अब आप चेक करके बताइए कमेंट बॉक्स में कि ये सही है या गलत है, ठीक है। अब तो ये तो हो गया बेसिक। कैसे? किसी कोई दो अक्षर जिनका क्रमांक, एक अक्षर का क्रमांक लेफ्ट से लेंगे और दूसरे अक्षर का क्रमांक राइट से लेते हैं। अगर दोनों का क्रमांक बराबर है तो विपरीत अक्षर होंगे। और हम निकालेंगे कैसे? उसी को लेफ्ट बना के लेफ्ट से लेंगे, उनको योग करेंगे। अगर 27 आ रहा है तो विपरीत अक्षर होंगे, 27 से कुछ हट के आ रहा है, दूसरा आ रहा है, तो विपरीत अक्षर नहीं होंगे। अब आप घर पे कोई भी अक्षर अजर्रा में लेते चले जाइए, उनका योग करके देखिए, एक ही साइड से लेफ्ट साइड से योग करके देखिए, क्या 27 आ रहा है? अगर 27 है तो दोनों अक्षर विपरीत होंगे, अगर 27 नहीं है तो दोनों विपरीत अक्षर नहीं होंगे। ये तो हो गई बेसिक जानकारी। बेसिक कैसे निकालेंगे? 27 देखेंगे, जोड़ के देखेंगे, 27 है तो सही है, नहीं है 27 योग तो विपरीत अक्षर नहीं होगा, ठीक है। अब हम आपको ट्रिक से बताते हैं कि ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, क्योंकि ट्रिक बहुत अच्छा लगता है सबको ना, और आसान भी होता है, याद भी हो जाता है अच्छे से। इसको भी मिटा देते हैं, सीधा सीधा लिखते हैं। चलिए फिर से ABCD लिखता हूँ। A B C D E F G। अब ऐसे लिखेंगे, सबके अक्षर विपरीत अक्षर उसके सामने लिख देंगे। H I J K L M N O P Q R S T U V W
एक्स वाई जेड। मैंने क्या किया है, सबके विपरीत अक्षर उसके सामने लिख लिया, क्योंकि मैंने बताया था इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर होते हैं, जो 13 को फर्स्ट हाफ, इसको सेकेंड हाफ कहते हैं। तो मैंने जिसका विपरीत लेटर है उसको उसके सामने रख दिया। जैसे ए का विपरीत कौन, जेड होता है, बी का एक्स, सॉरी वाई है ये, वाई, सी का एक्स, डी का डब्लू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर। इसी तरीके से सारे अक्षर के सामने उसका विपरीत अक्षर लिख दिया। अब याद कैसे करेंगे, याद रखने का आसान ट्रिक देखते हैं। जैसे आपने देखा होगा, पहले आप भी छोटे होंगे, बहुत से छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको पढ़ने जाते हैं स्कूल में, तो उनको मैडम होती है ए टू जेड याद करने की देती है, किसी किसी अलग अलग तरीके से याद करने की देती है, बोलती है इस तरीके से याद करना, ऐसे याद कर लेना। तो क्या हुआ, अब वही कहानी देखते हैं, बचपन में मेरे साथ क्या हुआ था या सबके साथ लगभग क्या क्या होता रहता है, वही देखते हैं। जब बच्चे बचपन में स्कूल जाते हैं तो मैडम उनसे क्या कहती है, बच्चे ए टू जेड याद करके आना। क्या बोलती हैं, ए टू जेड याद करके आना घर से, ठीक है। क्या बोली, ए टू जेड याद करके आना। तो ए का अपोजिट क्या हो गया, जेड। कहती हैं ए टू जेड याद करके आना, और ज़्यादा किसी से पूछना पाछना नहीं, कैसे, बाई मन याद करना, मतलब अपने मन से याद करके आना। क्या, ए टू जेड याद करना बाई मन, इतना समझ गए। ए टू जेड याद करना बाई मन। टीचर बच्चों से क्या बोली कि बच्चों ए टू जेड याद करके आना, कैसे, बाई मन से याद करके आना। क्या बोली टीचर बच्चों से कि ए टू जेड याद करके आना, कैसे, बाई मन। कैसे याद करके आना, बाई मन। अब बच्चा भी बहुत शरारती होता है, बच्चा कहता है अरे टीचर तो दे दिया, इसे रख दो, कौन याद करेगा। टीचर देखते हो, टीचर जब तक कोई उसको लालच ना देते हैं टीचर लोग, तो क्या है, वो बच्चे याद करके आते हैं घर पे आगे, बस्ता इधर फेंके, बस चल दिए खेलने। कहीं गुल्ली डंडा, पहले तो गुल्ली डंडा होता था, कंचा खेलते रहते थे, ये सब खेलते थे। अब तो बस मोबाइल लिए, बस पबजी खेल लें, फ्री फायर खेल लें। तो बच्चे को क्या दिया टीचर ने, कहा ए टू जेड याद करके आना बाई मन। और टीचर ये भी जान रहा है कि हम इसको कितना भी कहें, कुछ भी कहें, लेकिन ये ऐसे याद करने वाला नहीं है। तो टीचर भी बहुत होशियार होते हैं, उनको क्या दे दिया, थोड़ा लालच दिए, कहा इसको थोड़ा झाड़ पे चढ़ाते हैं, थोड़ा लालच देते हैं। बच्चे को भैया कोई लालच दे तो बहुत जल्दी वही काम करते हैं। कुछ जैसे कोई चीज़ मंगाना हो बच्चों से, तो कह दो लो ये ला दो। जैसे तुमको कुछ सामान मंगाना है, तो ऐसे दोगे रुपया, नहीं लेके आएगा, कहोगे लो 10 रुपया ले लेना, तुम भी अपनी चीज़ खा लेना, तो हाँ तुरंत दौड़ के चले जाते हैं। तो ऐसे टीचर भी उनको क्या देती है, लालच देती है। क्या बोला, ए टू जेड याद करना, कैसे, बाई मन से, मतलब अपने मन से याद करना। और टीचर ने उनको लालच क्या दिया, अगर तुम याद करके कल सुना दो आगे आके, अगर तुम कल याद करके आ गए तो तुमको क्या करेंगे, क्रक्स खिलाएंगे और ड्यू पिलाएंगे, समझे। DW शॉर्टकट में क्या बोल देंगे, व्हाट्सएप वाली भाषा, ड्यू। ए टू जेड याद करके आना बाई मन, अगर याद करके आ गए तो तुम्हें क्या खिलाएंगे, क्रक्स खिलाएंगे और ड्यू पिलाएंगे। बच्चा बहुत होशियार होता है, ओ माय गॉड, अब हम तो क्या मिलेगा, क्रक्स भी मिलेगा, सुबह सुबह खाने मैडम क्या देंगी, क्रक्स देंगी और ड्यू भी पिलाएंगी। बच्चा बहुत होशियार, जैसे घर गया, दोपहर में घर गया और इवनिंग टाइम क्या किया, उसको इवनिंग टाइम ही याद कर लिया। किस टाइम, इवनिंग टाइम ही याद कर लिया। अब बोलो बच्चे का, अब इसका सब इतने लेटर लगभग याद हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं कोई कन्फ्यूजन हो रहा है। कोई कन्फ्यूजन हो तो तुरंत बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आपका रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। बच्चों से क्या बोली टीचर, ए टू जेड याद करके आना, कैसे, बाई मन याद करके आना। अगर याद करके आ गए तो क्या करेंगे, क्रक्स खिलाएंगे और ड्यू पिलाएंगे। बच्चे बहुत होशियार थे, कहें अब तो हमको क्रक्स मिलेगा, अब तो चौड़िया के घर से खाना उना बिल्कुल नहीं लेके जाएंगे, क्या क्रक्स तो मिलेगा, खाएंगे और ड्यू पियेंगे साथ में। गए घर पर बस्ता फेंके, बस खेलना उलना सब बंद, क्या किए, तुरंत इवनिंग टाइम में ही याद कर लिया, ठीक है। और बच्चे जानते हो, बच्चे तो बच्चे हैं, बहुत शैतान होते हैं, चलते रहते हैं, हर समय खुरपेची करते रहते हैं, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। ऐसे क्या, जब रोड पे जा रहे थे, आजकल देखे रोड वगैरह बहुत फूटी फाटी होती, कहीं इधर फूटी कहीं उधर फूटी, तो लगभग बहुत ख़राब होती हैं। कहीं बरसात का मौसम चल रहा है, बरसात में वैसे भी रोड गड्ढे हो जाते हैं, कहीं पानी भरा, कहीं कुछ। तो वो बच्चा कहाँ, जीटी रोड से होके जाता था स्कूल जाने का, उसका रूट क्या था, जीटी रोड से होके जाया करता था, ठीक है। तो बच्चा जैसे इवनिंग में ही याद कर लिया, और नेक्स्ट दिन वो जा रहा था जब स्कूल, ठीक है, उसका अचानक गड्ढे में पैर पड़ गया और बेचारा फिसल गया।
तो जीटी रोड पे गड्ढा वगैरह था, तो गुस्से में आके उफ कितनी ख़राब रोड है, जैसे कुछ हो जाता है तो कहने लगते हैं उफ ये कितना ख़राब हो गया, उफ कितनी गंदगी है, उफ कितना घिन लग रहा है, ये सब ऐसे बोलते हैं। तो ऐसे वो लड़का क्या बोला कि कितनी ख़राब रोड है, क्या बोला उफ जीटी रोड, क्या बोला उफ जीटी रोड बहुत ख़राब है, ठीक है, क्या बोला उफ जीटी रोड, क्योंकि उसका गड्ढा में पैर पड़ गया था, बेचारा गिर गया। तो ऐसे बोल देते हैं उफ ये कैसे हो गया, उफ हाय बहुत गर्मी लग रही, उफे जा रहे हैं, इस तरीके से बोल देते हैं लोग ना। तो क्या बोला उफ जीटी रोड बहुत ख़राब है, ठीक है। तो शुरुआत से आप एक बार याद करते हैं, ठीक है, जितना आप पढ़े क्या उतना याद है, देखते हैं। ए का अपोजिट जेड होगा, कैसे ए टू जेड याद करना, बी का अपोजिट वाई, बाई मन, एम का अपोजिट एन, समझ गया अपोजिट लेटर कैसे याद करेंगे, क्रक्स, सी का अपोजिट एक्स, कैसे याद किए क्रक्स से, क्रक्स खिलाएंगे और ड्यू पिलाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या किया लड़का, गया तुरंत इवनिंग टाइम में ही याद कर लिया, कैसे याद कर लिया इवनिंग टाइम में, ई और वी, ई का अपोजिट क्या हो गया वी हो गया, ई का अपोजिट वी हो गया, ठीक है। उसके बाद कैसे याद किया, जा रहा था रास्ते में, कहाँ गिर गया, गड्ढे में गिरा, तो रोड पे गिरा था, इसीलिए क्या बोला उफ जीटी रोड बहुत ख़राब है। ऐसे करते करते वो धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते 2 4 5 ऐसे उसका क्लास निकल गया, धीरे धीरे क्या हुआ बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, धीरे धीरे कितने में आ गया, हाई स्कूल में आ गया। किस में आ गया वो, धीरे धीरे करते करते हाई स्कूल में आ गया, किस में आ गया, हाई स्कूल में आ गया। मैंने इसको शॉर्टकट में सारे लिखे हैं, आप चाहे तो डिटेल में लिख सकते हैं। हाई स्कूल जैसे ए टू जेड याद करके आए, बाई मन क्रक्स ड्यू, मैंने शॉर्टकट लेटर लिखे हैं, क्यों, ताकि आपको शॉर्टकट ही याद करना है ना। ई का अपोजिट वी इवनिंग, इसको चाहे तो पूरा लिख लो। कहाँ तक याद हो गया, हाई स्कूल तक याद आ गया। कहाँ बच्चे से क्या बोली टीचर, ए टू जेड याद करके आना, कैसे बाई मन, बाई मन याद करके आ गए तो क्रक्स खिलाएंगे, सी का अपोजिट लेटर एक्स, और क्या खिलाएंगे ड्यू पिलाएंगे, डी का अपोजिट डब्लू, बच्चा घर पे गया कैसे याद कर लिया इवनिंग टाइम में ही याद कर लिया, ई का अपोजिट वी, और रोड पे जब जा रहा था तो उसको सड़क में क्या हो गया, गड्ढे में गिर गया हल्का, तो क्या बोला उफ जीटी रोड बहुत ख़राब है, ये रोड वगैरह बहुत ख़राब होती है ना, पानी भर जाता है। तो ऐसे करते करते वो कहाँ आ गया, हाई स्कूल में आ गया, ठीक है। अब हाई स्कूल में आ गया, जानते हैं उसके घर वाले जान गए कि लड़का ये बिगड़ चुका है, बहुत हरामखोर हो गया है, ठीक है। तो कहा अब इसको ऐसा करो, यहाँ से तुम बाहर भगा दो इसको, क्यों मोहल्ले वाले बहुत परेशान हो गया, कहीं उसके पत्थर मार के भाग जा रहा, कहीं मोहल्ले में लड़ाई कर रहा, कहीं किसी से लड़ाई कर रहा, कहीं कुछ, मतलब खुराफाती हो गया एक तरीके से, ठीक है। तो उसके घर वाले कहा अच्छा अब इसको बाहर पढ़ने के लिए भेज दें, हॉस्टल वगैरह में रखें, शायद वहाँ संभल जाए, सही हो जाए। तो उसके घर वाले कहा कि अच्छा अब तुम जाओ वहाँ दूसरी जगह दिल्ली वगैरह में एडमिशन करा दिए, तो कहाँ जाओ वहाँ पढ़ो जाके। तो लड़का ठीक है चला जाएंगे, ठीक है जा रहे हैं। तो वो बाहर जाने के लिए पहले कहाँ जाएगा, रेलवे स्टेशन पे जाएगा, तो ट्रेन से जाएगा, बस से जाएगा, उसने क्या चॉइस किया, कहा था हम ट्रेन से जाएंगे। ट्रेन से जाने के लिए वो कहाँ गया, पहले इंडियन रेलवे पे गया, कहाँ इंडियन रेलवे पे गया। भाई जाएगा कोई, ऐसा तो है नहीं अफगानिस्तान के रेलवे पे जाएगा, इंडिया में रहता है तो इंडियन रेलवे पे जाएगा ना। तो कहाँ गया, इंडियन रेलवे पे गया। तो आई का अपोजिट आर, आई का अपोजिट आर, कहाँ गया, इंडियन रेलवे पे। एच का अपोजिट एस, कैसे हाई स्कूल से याद रखेंगे। एच का अपोजिट एक्स, एच का अपोजिट एस। सी का अपोजिट एक्स, कैसे याद रखेंगे क्रक्स। डी का अपोजिट डब्लू, कैसे ड्यू। बी का अपोजिट वाई, कैसे बाई। और यू का अपोजिट एफ, एफ का अपोजिट यू। इधर से भी याद रखना है हमको, इधर से भी याद रखना है, दोनों तरीके से याद रखना, ऐसा ना हो कि भूल जाएं एक ही तरफ से याद रखें। तो हमको कैसे याद रखना है, दोनों तरफ से याद रखना। फिर धीरे धीरे कहाँ गया, इंडियन रेलवे पे गया। और जैसे जंक्शन के अंदर पहुंचा, जैसे जंक्शन के अंदर पहुंचा, उसने क्या देखा, एक बहुत अच्छी सी लड़की खड़ी है, बिल्कुल रानी जैसी, कैसी रानी जैसी खड़ी। उसको देख के बड़ा खुश हो गया, आराम से इसे सीना तान के ऐसे खड़ा हो गया, दिखाने लगा। जैसे देखते नहीं बहुत लोग एटीट्यूड में आके ऐसे किसी देख लेते हैं, किसी लड़की वगैरह कैसे बड़ा खुश होकर खड़े हो जाते हैं, एटीट्यूड से दिखाने की लोग वो हमको देखे। तो जंक्शन पे उसको कौन मिली, जंक्शन पे उसको क्वीन मिली। कौन मिली, जंक्शन पे क्वीन मिली, ठीक है। अब शुरू से एक बार याद करके देखते हैं, क्या इतना याद हो गया है, ऐसा तो नहीं ये भूल रहे हैं हम। कैसे, ए का अपोजिट,
जेड कैसे याद करके आया, ए टू जेड याद करके आना। टीचर बच्चों से क्या बोली, ए टू जेड याद करके आना। ए का अपोजिट जेड कैसे याद करके आना, बाई मन से। बी का अपोजिट लेटर वाई, एम का अपोजिट एन, ठीक है। उसके बाद क्या, अगर याद करके आया तो क्या करेंगे, क्रेक्स खिलाएंगे, टीचर क्या बोली, क्रेक्स खिलाएंगे और ड्यू पिलाएंगे। सी का अपोजिट एक्स, डी का अपोजिट डब्लू, डी का अपोजिट डब्लू। ऐसे करते करते वो क्या इवनिंग टाइम में ही याद कर लिया। कैसे, इवनिंग टाइम में। ई का अपोजिट वी, ई का अपोजिट वी। और रोड पे जा रहा था तो उसको क्या गड्ढे में हल्का पैर वगैरह पड़ गया तो क्या, उफ जीती रोड बहुत खराब है। तो यू का अपोजिट एफ, एफ का अपोजिट यू, जी का अपोजिट टी, टी का अपोजिट जी, ठीक है। इतना समझ गए। उसके बाद ऐसे करते करते वो कहाँ आ गया, वो हाई स्कूल में आ गया। ऐसा करते करते वो कहाँ आ गया, हाई स्कूल में आ गया। हाई स्कूल के बाद उसके घर वाले कहाँ, उसको बाहर भेज दिए पढ़ने के लिए। बाहर जाने के लिए वो कहाँ जाएगा, पहले जंक्शन पे जाएगा, मतलब इंडियन रेलवे से जाएगा बाहर। काहे से जाएगा, इंडियन रेलवे से जाएगा। रेलवे से गया, इंडियन रेलवे से। रेलवे पे उसको कौन मिला, मतलब जंक्शन पे, जैसे ही जंक्शन में प्रवेश किया अंदर, तो जंक्शन पे उसको कौन मिला, जंक्शन पे उसको कौन मिला, जंक्शन क्वीन मिली, ठीक है। जंक्शन पर उसको कौन मिला, जंक्शन क्वीन मिली, ठीक है। जंक्शन पे क्वीन मिली। तो जे का अपोजिट क्यू, ठीक। आई का अपोजिट आर, कैसे याद रखेंगे, इंडियन रेलवे, ठीक। आगे देखते हैं। और जंक्शन पे उसको जैसे ही क्वीन मिली, बहुत खुश भैया, देख रहा उधर खड़ी है क्वीन जैसी लड़की, उधर खड़े हैं आराम से, खुद देख नहीं पा रहा। और जैसे लड़के, जैसे कभी कभी देखे लड़का अपने भौकाल दिखाने के लिए क्या करते हैं, अंदर से जेब में हाथ डाले, हाथ से क्या निकाले, ऐसे कमला पसंद पुड़िया निकाले, चर से फाड़े, यूँ ऐसे से खाने लगे। वो सोच रहे हैं कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो अच्छी लड़कियां होती हैं वो देख के जान जाती कि आवारा लड़का है ये, पुड़िया वगैरह खाता है, ठीक है। तो क्या किया उसने, जैसे जंक्शन पे क्वीन को देखा तो क्या किया, कमला पसंद फाड़े और खाने लगे। क्या, कमला पसंद। के का अपोजिट पे पी, के का अपोजिट पी, क्या खाया, कमला पसंद, कमला पसंद। और देखते देखते क्या हुआ, उस लड़के को उस लड़की से क्या हो गया, लव हो गया, यानी प्यार हो गया। क्या हो गया, लव हो गया। इसमें क्या है, एल का अपोजिट ओ और वी का अपोजिट ई। जैसे लव में देखिए 4 लेटर हैं, एल ओ वी ई। क्या ये दो पहले लेटर एक दूसरे के अपोजिट है और आगे के 2 लेटर एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे मैंने इवनिंग पढ़ाया था, कहाँ, ये ई और वी। तो देखिए इसमें भी ई और वी आ रहा है, इसमें भी एल ओ आ रहा है। तो एल का अपोजिट ओ, ई का अपोजिट वी, समझे। ये चाहे तो इसको इवनिंग से याद कर लीजिए, चाहे एक ये पूरा याद कर लीजिए लव। इसमें क्या होगा, एल का अपोजिट क्या हो गया ओ, वी का अपोजिट ई, समझे। तो उसको क्या होगा, लड़के को लव हो गया, ठीक है। किससे हो गया, जंक्शन पे जो क्वीन दिखी थी उससे क्या हो गया, लव हो गया। और क्या जाके क्या किया, उसको जाके प्रपोज कर दिया। और जैसे ही का प्रपोज क्या, फटाक से एक झापड़ पड़ा। क्यों, क्योंकि वो जान गई थी ये आवारा लड़का है, कमला पसंद वगैरह खाता है, समझे, इसीलिए आवारा है। तो उसने क्या कर दिया, लड़की ने क्या किया, मना कर दिया। एम का अपोजिट एन, चाहे ऐसे याद रखो, चाहे मन याद रखो, चाहे मना कर दिया, जैसे याद रखो, ठीक है। अब सारे लेटरों का अपोजिट लेटर आपको पता चल गया। अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे टीचर बच्चों से क्या बोली, ए टू जेड याद करके आना। तो ए का अपोजिट जेड, कैसे याद करके आना, बाई मन। बी का अपोजिट वाई, जैसे के का अपोजिट पूछ लिए तो पी होगा, कैसे, कमला पसंद। जे का अपोजिट क्यों, जंक्शन पर उसको कौन मिला, क्वीन मिली। एम का अपोजिट एन, कैसे, मन या फिर मना कर दिया, ठीक। एल का अपोजिट ओ, वी का अपोजिट ई, कैसे याद किए थे, लव से याद किए थे, ठीक है। जी का अपोजिट टी, यू का अपोजिट एफ, कैसे, उफ, उफ जीटी रोड। जी का अपोजिट टी, कैसे, जीटी रोड, ठीक है। आई का अपोजिट आर, इंडियन रेलवे, ठीक है। डी का अपोजिट डब्लू, कैसे याद किए थे, ड्यू से। कैसे, शुरू से बोलते, ए टू जेड याद करके आना, बाई मन, बाई मन याद करके आना। याद करके आ गए तो क्या करेंगे, क्रक्स खिलाएंगे और ड्यू पिलाएंगे। लड़का बहुत अच्छा था, उसने क्या किया, इवनिंग में ही जाके याद कर लिया, थोड़ा स्पीड में, जल्दी जल्दी इवनिंग में जाके याद कर लिया। और जैसे रास्ते पे जा रहा था वो गड्ढे में पैर पड़ गया, कहा उफ जीती रोड। यू का अपोजिट एफ, जी का अपोजिट टी। ऐसे करते वो कहाँ आ गया, हाई स्कूल में आ गया। हाई स्कूल में वो बिगड़ने लगा, जानने लगा ये खुराफाती है। बचपने में क्या हुआ था वो खुराफात करता था, ठीक है।
फिर वो उसको बाहर भेजने वाले थे घर वाले उसके, तो भेजने के लिए पहले कहाँ जाएगा, इंडियन रेलवे पे। और जंक्शन के अंदर जैसे घुसेगा उसको जंक्शन पे कौन मिलेगा, क्वीन मिलेगी। वो देख के उसको क्या करेगा, कमला पसंद खाएगा, फाड़ेगा और खा लेगा। या तो कमला पसंद याद कर लो, या कैप्टन पीने लगा, ठीक है, केपी, इसको भी तो केपी बोलते हैं ना, कैप्टन, ठीक है। उसको क्या हो गया, लव हो गया, एल का अपोजिट ओ। लेकिन लड़की ने क्या किया, उसको मना कर दिया। तो उम्मीद है आप सबको जितना भी अपोजिट लेटर बताए हैं याद हो गया होगा, और जितना भी अल्फ़ाबेट का क्रमांक बताए थे वो भी सारा याद हो गया होगा। जो इसके पहले वाला क्लास नहीं किए हैं वो इससे पहले वाला रीजनिंग के प्लेलिस्ट में जाएं और उसका क्लास देखें, करें। उसमें भी बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश अल्फ़ाबेट का क्रमांक याद कराया गया, ठीक। इसके आगे हम बताएंगे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कौन तरीके के क्वेश्चन आते हैं, फिर उसमें क्वेश्चन आपको लगवाएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन लगाना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये तो समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। इसके आगे का क्लास फिर कल करेंगे। जय हिंद दोस्तों।